हरि ओम धर्मानुरागी सज्जन, अब हम व्यसन मुक्ति का 18वां वीडियो बना रहे हैं। 18वां वीडियो के अंदर अब हम जलालुद्दीन खिलजी, जो बादशाह की एक सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार जलालुद्दीन खिलजी, धोखे से इसने कोकूबाद बादशाह की कत्ल करके, कोकूबाद भी गुलाम वंश का था, इसकी हत्या करवा के वो बादशाह बना है। और इसका भतीजे का नाम है जलालुद्दीन खिलजी, अपने भाई का बेटा। अपने परिवार के अंदर सभी को प्रेम होता है, ये स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि मुसलमान धर्मों के अंदर अपने गोत्र में शादी होती है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर अपने गोत्र में शादी नहीं होती। गोत्र पिता का माना जाता है, माता का नहीं। और विश्व के अंदर दो प्रकार के हैं, एक मातृवंशी, पितृवंशी। मातृवंशी इसको कहते हैं, जैसे ब्रह्मदेश, रंगून वगैरह, वो मातृवंशी है। वहां पर बच्चे के नाम के पीछे माता का गोत्र लेते हैं, माता का नाम और मिलकत माता के नाम पर रहती है। और दूसरा भारत के अंदर यहाँ पर है मेघालय, वो थोड़ा बहुत कहाँ होगा, मेघालय खास है। मेघालय राज्य के अंदर लड़की की शादी होती है, लड़की की बारात जाती है और लड़की लड़का लेके आती है। इसी प्रकार से अब अलाउद्दीन खिलजी था, वो अपना भतीजा था, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर दया किया। इसका भाई का वर्णन नहीं आता कि इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी का पिता था कि नहीं था। दया करके इसको बड़ा किया, युद्ध की ट्रेनिंग दिया, पढ़ाया, बड़ा किया, युद्ध की ट्रेनिंग दिया और साथ अपनी बेटी को भी दे दिया। बेटी ने ये बात को मंजूर रखा। मुसलमानों के अंदर अगर अब भाई बहन से शादी होती है, जैसे काका बेटी है, मामा बेटी है, बुआ की बेटी है, आपस में शादी होने पर भी बेटी जब सहमत होती है कि ये शादी मुझे मंजूर है, तब शादी होती है। दो में से एक भी मना करेगा, बेटा या बेटी मना करने पर शादी नहीं होती। इसको कहते हैं निकाह। हम मुसलमान नहीं है, तो आपको ये आश्चर्य होगा कि निकाह आपने कैसे ज्ञान प्राप्त किया। तो आज से, जब हम साधु नहीं थे, तब आज से 40 साल पहले, जब जिस टाइम 40 या इससे भी ज्यादा, करीबन हमारी 17, 18 या 19 की साल की उम्र थी, इस टाइम हमने फिल्म देखा था जिसका नाम था हीर रांझा। और हीर रांझा फिल्म के अंदर ये निकाह का विवाद चला था। तो निकाह का विवाद के अंदर हीर और रांझा दोनों प्रेमी थे। अब वहां इसका चाचा लंगड़ा था, इसने जबरदस्ती दूसरे से शादी करवा दिया। वो शादी करवाना नहीं चाहता था और बाद में दोनों प्रेमी पकड़े जाने पर राज दरबार में उनका वहां पर इंसाफ हुआ। तब हीर ने कहा कि मेरी इच्छा के बिना मैंने हाँ नहीं किया था, और उन्होंने मेरे को भेज दिया। तो जलालुद्दीन की बेटी अलाउद्दीन को दिया, तो बेटी ने भी ये बात को मंजूर रखा। अब जलालुद्दीन का दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को अवध का सूबा बना दिया। अवध मेरे ख्याल से अयोध्या को कहते होंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर देवगिरी है। देवगिरी है, तो देवगिरी के अंदर यादव राजा, जिसका नाम था रामचंद्र, राजा रामचंद्र को राज मिला और हमारे तो वहां कोई राज नहीं था। लोकशाही के 10 साल के बाद तो हमारा जन्म हुआ। तो हमारे पास क्या था, हमारे बुजुर्ग के अंदर 1000 में एक कोई व्यक्ति ऐसा होता था कि जिसके ऊपर वाणिज्य का कर्जा नहीं था। कर्जा था, कर्जा का मूल कारण क्या था, तो तंग जैसल मेरी जटियारो, अमल मालवी बटियारो। अब मालवी बटियारो अमल,
ये अमल ने इतना नुकसान किया कि जो उनकी बुद्धि को, उनका मन को, उनका शरीर को कमजोर बना के अपनी संपत्ति को भी वहां पर आगे नहीं बढ़ने दिया और दबा दिया। एक अक्षर पढ़ने नहीं दिया अमल ने, लेकिन निर्दोष बच्चे, जो निर्दोष बच्चे पैदा हुए उनको भी स्कूल नहीं दिखाया। स्कूल क्यों नहीं दिखाया? कि कर्जा ऊपर में था। कर्जा किस लिए था? अमल से। और कभी अमल खाते खाते मौका मिला तो शराब भी थोड़ा पी लिया। दुर्भाग्य की बात है कि अखंड ब्रह्मचारी जिनके चारित्र के ऊपर कभी किसी ने अंगुली नहीं उठाया, ऐसे तपस्वी महात्मा मिले, तपस्वी महात्मा मिले। उन्होंने मठ के अंदर संतों की सेवा किया, आने वाले भक्तों की सेवा किया, लेकिन अमल इतना खाया। अमल खाकर उन्होंने ये माना कि अमल तो एक अमृत है। ये अमृत है जो ज्ञान को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, सद्गुणों को बढ़ाता है, और इसके द्वारा परलोक में मुक्ति प्राप्त हुई। एक स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन ऐसा है कि पॉइजन का, जो जहर का खाने वाला व्यक्ति खुद तो मर जाता है, परिवार को नहीं मारता, संस्कृति को नहीं मारता, संपत्ति का नाश नहीं करता। अगर कोई जहर खा के मर गया तो इसकी संपत्ति मौजूद रहेगी, इसका परिवार को असर नहीं होगी, इसके रिश्तेदारों को असर नहीं होगी। और अमल ऐसा जहर है, जो जहर का नशा ऐसा है कि 5000 साल तक ये जहर की असर खत्म नहीं होगी। जो वर्तमान में अभी एक अच्छी चीज समझ के खा रहे हैं और खिला रहे हैं। प्रसंग पे का, आज तो होली है, आज रंग पंचमी है, आज दीपावली है, और आज बहुत बड़ा लग्न प्रसंग है। अरे आज बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसको अब आपने इस फंक्शन को वहां पर उर्दू भाषा में जश्न कहते हैं। ऐसे जश्न में तो लेना चाहिए, और जश्न के अंदर अमल भी लाना चाहिए, साथ थोड़ी शराब भी लाना चाहिए। एक बार गुजराती गए राजस्थान में, राजस्थान के अंदर जाके, गुजरात में तो शराब की पाबंदी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यहां कौन देखता है भाई, तो उन्होंने, और शराब का नशा कैसा होता है, क्या मजा आएगी, गुजरातियों ने पी ली शराब। शराब पीने के बाद में थोड़ा सा करंट ज्यादा आने पर किसी ने बताया दिया कि ये भाई गुजराती आज शराब पी के राजा बन गए। बाद में पुलिस को पता लगा, पुलिस ने पिटाई शुरू किया। गुजरातियों ने कहा कि ये भगवान, हमें अभी दोबारा नहीं पिएगा, एक बार माफ कर दो। बड़ी मुश्किल से वहां छूटे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि गुजरात के अंदर उनकी बहुत बदनामी होगी। अभी यहां पर क्या होता है परिणाम, तो राजा, वहां पर रामचंद्र जी थे, अब राज मिला है, धन संपत्ति मिली है, तो अमल कसूबा के अंदर कमी क्यों रखना है। अमल कसूबा का वहां पर शास्त्र ज्ञान से रहित जो हमारे कवि लोग थे, कवि लोग अगर काशी में 5-10 साल पढ़ के कविता बनाते तो उनको शास्त्र ज्ञान होता कि नहीं, हम जो कविता बना रहे हैं वो कविता के पीछे सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या अमल, बता रहा हूं। हाँ, वो एक ही कवि हुआ नहीं, बात सुनो मेरे भगवान, एक कवि ने वहां पर ये किया, लेकिन एक कवि ने कहा, इसका विरोध किया, तो 1000 कवियों ने इसका प्रतिपादन किया, खुद गाया। कवियों के अंदर ये बात है कि कवियों के अंदर दुर्भाग्य और दुख की बात है कि कवि कोई कविता बनाता है। हाँ, देवी पुत्रों के अंदर सरस्वती का निवास और मां भगवती के प्रति श्रद्धा भरपूर है,
पर कविता बनाने से पहले इसको ये तो ज्ञान होना चाहिए कि ये सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये ज्ञान तभी होता है कि राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये शास्त्र पढ़ने के बाद में अगर बनाएगा तो सत्य असत्य का ज्ञान होगा। कवि लोग चले गए और कवि लोग चले गए और ऐसे कविता बनाने लगे। कविता बनाई तो वहां पर अमल की बनाई, तो कुछ लोगों ने कुछ शराब के लिए भी वहां पर शराब को क्वालिटी अच्छी नहीं मानी कवियों ने भी, लेकिन फिर भी कहा कि जय माता जी। शराब के पीते समय शराब का ग्लास को शराब नहीं कहते थे, साक कहते थे कि माता जी। और पीते समय भी वहां पर जब उनको देते थे तो पीते समय माता जी को याद करा, जय माता जी, जय माता जी। अब जय माता जी का यह शराब और अमल का नशा कैसा होता है, जो पिएगा इसको पता लगेगा। शराब का नशा कैसा होता है, दारू दिल्ली आगरों ने दारू जे सलमेर, ये गुजराती वाले कहते हैं। अब यहां पर मारवाड़ी में अभी भी कहते हैं, नेट पर सुनता हूं भाई, मैं मारवाड़ी नहीं हूं। वहां पर नेट पर सुनता हूं कि वहां पर प्यालो प्यालो करके वो पिलाते। भाई मारवाड़ी वाले कुछ आती नहीं है कि राठौड़ी सरदार, शेखावत सरदार, ऐसे ऐसे प्याला की बात करते हैं। और एक तो वहां पर अभी भी मारवाड़ी दोहा है कि होली गेलो गेरियो बीमा गेली नार, अवसर गेलो वाणियो सदा गेलो सरदार। सदा गेलो मतलब नशे में रहने से सदा गेला। अरे हाँ, दान में उदारता है, शौर्य है, कुलीनता है। एक छोटी सी चीज कितना नुकसान पहुंचाया, जिसकी बरताई 5000 साल में भी नहीं होती। राजा भीमदेव ने राजा रामचंद्र के वहां अमल कसूबा हो रहा है, बोतलें चल रही है, ये मालूम नहीं है कि आगे हमारा दुश्मन कौन आ रहा है। तो वहां पर राजा रामचंद्र का बेटा शंकर देव, युवराज शंकर देव सेना लेके दक्षिण की ओर गए। अब दो बात हो गई, महाराजा साहब यहां पर देवगिरी में हैं, शंकर देव दक्षिण की ओर गए, और ऐसा नशा आया कि जिसमें मेरे परम कृपालु, मेरे ऊपर बड़े प्यार करने वाले मेरे पिताजी 65-66 की उम्र में चले गए। और एक नहीं, कम से कम 5000 या 6000 में शायद कोई 75 से ऊपर गया होगा। यही है एक स्लो पॉइजन अमल का प्रभाव। अब शंकर देव दक्षिण की ओर गए हैं और अलाउद्दीन 8000 घोड़ेसवार के साथ आ गया वहां। और आगे जाने के बाद में वहां पर महफिल चल रही है और वो दुश्मन आया। क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो इसके लिए यहां पर राजा रामचंद्र इतने नशे में मशहूर थे कि भाई आया है तो युद्ध करने की तो हमारी हिम्मत रही नहीं। अमल खाजो आदमी माताए था जो मल्ला। कैसे मल्ल, क्या कुश्ती कर पाओगे, युद्ध कर पाओगे? तो बस मल्ल के लिए कविराज अब आगे क्या कहते हैं कि गाबड़ा गुडा गड़ गया जोरा दक्कन ला गया दन्ना। ये भाई अमल से आपकी गाबड़, ये गर्दन, पैर, ये सब गल गए। अब जीवन आपका पूरा करो ये खा के। और इसका कारण के दक्कन ला गया दन्ना, एक दन आपको ऐसे वहां पर नुकसान करते। अब दक्कन दन ला गया। अलाउद्दीन 8000 फौज के साथ आ चुका है देवगिरी में। युवराज शंकर देव वहां पर दक्षिण में जा चुके हैं। पिताजी को क्या किया जाए, क्या युद्ध किया जाए? अरे 11 बजे तक हमारे राज नहीं था, वाणिया का देवा था, कर्जा था।
कर्जा होने पर भी 10 बजे तक तो कोई बात नहीं होती, और गांव के अंदर कोई थोड़ा विवाद होता तो वहां पंचायत करने के लिए चले जाते थे। और गांव लोग इतने श्रद्धालु थे, गांव का पंच जो निर्णय करता था वो मान्य रखते थे, शिकायत नहीं करते, इतनी श्रद्धा थी लोगों की। गांव के अंदर कोई थोड़ी बवाल होती, थोड़ा दंड जुर्माना करते वो भी भरते, और इतना श्रद्धा के साथ में वो लोग मान्य रखते थे। लेकिन इस जहर ने क्या बताया, शंकर देव जी ने वहां पर रामचंद्र जी ने क्या किया कि रामचंद्र जी ने कहा कि किसी प्रकार हमारा जीवन पूरा करो, जीवन पूरा करो और दुश्मन से बचो। तो दुश्मन ऐसे खाली हाथ जाएगा नहीं जाएगा। तो वहां उन्होंने क्या किया, रामचंद्र ने बहुत मोटी संपत्ति दिया बिना युद्ध। गाबड़ गुड़ा गल गया, अरे भाई युद्ध कौन करेगा, ये जहर ने गाबड़ को कमजोर कर दिया, गुड़ा को कमजोर कर दिया। अरे एक बार एक कविराज आए, नवयुवक थे, कविराज आए नवयुवक थे, तो वहां चौधरी का वहां वो मेहमान बने। रात को आराम से उन्होंने भोजन किया, अच्छी तरह से कविता उन्होंने वार्ता सुनाया। अब सुबह वहां पर चौधरी को आने के अंदर थोड़ी देर लग गई। कविराज सुबह आंखें अंदर पानी आने लगे, नाक से पानी आने लगे, ऊपर सा खाने लगे। किसी ने पूछा कि भाई क्या बीमारी हो, डॉक्टर को बोला अरे बीमारी कुछ नहीं है, वो चौधरी कब आएंगे तब मेरे को होश आएगा। सूर्य उदय के बाद, अब चौधरी को ऐसी आदत थी कि चौधरी साहब को सूर्य उदय के बाद ही वो उठते थे। वो थे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी 101 कहता है कि सूर्यवंशी हमारे गोत्र भी है, और कुछ ऐसा सूर्यवंशी कहता है कि जो सूर्य की किरण के पहले उठते नहीं है। आने के बाद में उन्होंने हालत देखा कविराज की, अरे कविराज लीजिए लीजिए। अब उन्होंने वहां पर उसको अमल देना खिलाना शुरू कर दिया। अमल खिलाना शुरू करने के बाद में करीबन 50 मिनट के बाद में नाक का पानी बंद हुआ, उबासा बंद हुआ। इसके पहले 2-3 बार तो चाय लीजिए। ये युवावस्था के अंदर ये हालत जिसकी हो गई, ये युवावस्था के अंदर इसकी हालत हो गई, वो क्या कर सकता है। यहां पर गाबड़ गुड़ा गल गया, गाबड़ और गुड़ा गल गया। किसने गला दिया, अमल ने गला दिया। अमल ने गला देने के बाद में वो व्यक्ति ने अपना जीवन, ये मैंने खुद देखा है, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देखा है, न तो हमने वहां पर रामचंद्र को देखा है, लेकिन जो अमल खाने वालों को देखा है। जिस टाइम पर कविराज की उम्र करीबन 38-40 के बीच में होगी, और कविराज की ये हालत किसने किया, ये स्लो पॉइजन, महाजहर, सांप का काटा हुआ बच जाता है। जहर का पीने वाले कहीं ठीक हो गए, और अमल के पीने वाले परलोक चले गए। लेकिन ऐसा समाज को मार के गए हैं जो इसका जहर 5000 साल तक भी ठीक नहीं होगा।